हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आदर्श तिवारी एंड वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, तो आज एक ही इस वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है, जिसको हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं, उसके हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और उसके जो जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उनको भी हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आपको मालूम है मेरे को टाइम वेस्ट करना बिल्कुल नहीं पसंद। हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एक ही शॉर्ट में इसको निपटा देंगे। ठीक है, तो आई होप आपने इससे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है वो मुझसे पढ़ लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो मैं कमेंट सेक्शन में यहां पर आपके लिए डाल दूंगा। उस पर जाकर आप सारे ही चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ सकते हो। हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है मैंने, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उनको भी सॉल्व किया हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस उनको देखना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री अगर आपकी क्लियर है तो अब हम बढ़ चले किसकी तरफ, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यहां पर मैं बताऊंगा कैसे आपको क्वेश्चन को समझना है, कैसे आंसर तक पहुंचना है। यहां पर वर्ड प्रॉब्लम्स ही होती हैं सारी की सारी, और ये काफी इजी चैप्टर है अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ठीक है, तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन का। ठीक है, दो ही चीजें हैं यहां पर जो काम की होती हैं। सबसे पहला होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर आप नीचे खड़े हो और आपको ऊपर की चीज देखनी है तो आप हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री का एंगल बनाओगे, वो कहलाता है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। ऊपर उठा रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर आप ऊपर खड़े हो, आपको नीचे की चीज देखनी है, तो हॉरिजॉन्टल से आप कितने डिग्री का एंगल बनाओगे उस नीचे की चीज देखने के लिए, वो होता है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब डाउन जाना, नीचे देखना। ठीक है, एलिवेशन मतलब ऊपर देखना। बात क्लियर है? चलो, तो यहां पर मान लो आप ये हो, ये आप खड़े हो भैया। ठीक है, ये आप खड़े हो। अब आप क्या कर रहे हो, आपको इस टॉवर नहीं, कुतुब मीनार है ये तो, क्या बात है। ठीक है, तो कुतुब मीनार के सबसे टॉप में देखना है आपको। ठीक है, तो आपने क्या किया, ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल है। ठीक है, ये आपकी आंख का सीधा सीधा हॉरिजॉन्टल लेवल है। तो इससे जो एंगल आप उठाओगे ऊपर उस टॉप को देखने के लिए, ये जितना उठ रहा है आपका, ये लाइन कहलाती है लाइन ऑफ साइट। ठीक है, क्या कहलाती है, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। तो ये जो जितना भी उठ रहा है, ये एंगल जो हॉरिजॉन्टल से बनता है, ये कहलाता है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। किसी भी चीज के टॉप को देखने के लिए जो एंगल आपका आ रहा है काम में, वो कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, जिस लाइन पर आप देखते हो वो कहलाता है लाइन ऑफ साइट। ठीक है, अब मान लो आप ऊपर खड़े हो। ठीक है, आप ऊपर खड़े हो और आपको नीचे देखना है। ये लड़की है, ये ऊपर खड़ी हुई है यहां पर। ठीक है, लड़की दिख रही कि नहीं दिख रही है, ये लड़की है, ये ऊपर खड़ी हुई है और इसको नीचे देखना है। तो यहां पर ना बहुत बड़ी एक गलती करते हो आप लोग, ये जो टॉवर है इसके साथ एंगल बना देते हो। याद रखना, जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहे हो तो कभी भी टॉवर के साथ नहीं बनेगा, ये गलत हो जाएगा। आपको किसके साथ बनाना पड़ेगा, सबसे पहले देखो भैया आपके हॉरिजॉन्टल लेवल क्या है। आंख का हॉरिजॉन्टल लेवल, एकदम सीधे देख रहे हो आप, तो आंख का हॉरिजॉन्टल लेवल क्या है, इसको देखो। और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका बनेगा वो इसी के साथ बनेगा। यहां से आपकी लाइन ऑफ साइट, मान लो आपको नीचे देखना है, ये फुटबॉल पड़ी हुई है, इसको देखना है, तो ये जो लाइन ऑफ साइट है ये क्या एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये कहलाता है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। आ रही बात समझ में? मान लो ये फुटबॉल नहीं होता, यहां पर आप खड़े होते और आप लड़की को देख रहे हो, क्या बात है, सही है। ठीक है भाई, देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, फ्रेंड है बस, और ज्यादा कुछ नहीं समझने की जरूरत है। यहां पर आप गए हो, घर के नीचे से चिल्ला रहे हो, चलो बाहर आओ खिड़की पर। ठीक है, मुझे तुम्हें देखना है, मतलब बात करनी है, कुछ भी करना है। तो आप नीचे से खड़े होकर अगर देख रहे होते तो जो एंगल आपका हॉरिजॉन्टल के साथ बनता, मतलब ये कौन सा एंगल होता, जल्दी से बताओ, ये कौन सा एंगल होता, ये होता भैया, ऊपर देख रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो ये होता एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये लड़की जिस एंगल से देख रही है आपको, अब सोचते होगे कहां कोई देखता है, देखेगा देखेगा, टाइम आएगा देखेगा। ठीक है, काम की बात करने जाओगे तो देखेगा, ऑब्वियस सी बात है। नोट्स वोट्स के बारे में बताओ, लड़की एब्सेंट हो गई उसको जाके बताओ क्या क्या हुआ था स्कूल में,
तो देखेगी वो, ठीक है। तो उसमें उसने आपको देखा, तो ऊपर से नीचे जब उसने आपको देखा तो वो जो एंगल उसने हॉरिजॉन्टल के साथ बनाया वो था एंगल ऑफ डिप्रेशन, आपने जो बनाया वो था एंगल ऑफ एलिवेशन। आपको पता है भैया ये हॉरिजॉन्टल लेवल और ये जो ग्राउंड का लेवल है ये दोनों पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये जो दो एंगल्स बन रहे हैं ये जेड वाले एंगल, जेड वाले एंगल कौन से होते हैं, जेड के कोने वाले, हमेशा बताऊं ये चीज मैं आपको, ये होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो भैया यहां पर जब भी पैरेलल लाइंस हो और एक ट्रांसवर्सल उनको इंटरसेक्ट कर रही होती है तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म करते हैं, और ये एंगल्स हमेशा कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ये बात जानते हो ना आप लोग, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मान लो लड़की आपको देख रही 30 डिग्री से, तो आप भी उसको कितने डिग्री से देख रहे होगे, आप भी 30 डिग्री से, मतलब कि दोनों तरफ बराबर का एंगल है और कुछ नहीं, देखने का जो एंगल है वो बराबर है, बस और कुछ ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। तो आपने जिस एंगल से देखा उतने एंगल से लड़की ने भी देखा। हमेशा याद रखना एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन जो होते हैं वो एक ही होते हैं, क्योंकि यहां पर आप जानते हो कि ये हॉरिजॉन्टल है, ये अपना क्या है, ग्राउंड है, दोनों कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं। ट्रांसवर्सल है आपकी लाइन ऑफ साइट, और ये लाइन ऑफ साइट हमेशा दो इक्वल एंगल्स में यहां पर आपको डिस्ट्रीब्यूट करेगी, मतलब जो एंगल्स होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। तो बात क्लियर है, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है जो आपको यहां पर लगेगा, जो नया है, थोड़ा सा नया भी, मतलब क्या ही नया है इसमें, सब तो जानते ही हो आप लोग। बट हाँ, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है और उसमें आप जानते हो कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसके इक्वल होते हैं, कौन सी वैल्यू किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की होती है, तो आपको बस इतना और जानना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, कैसे हम उसको देखते हैं। हमेशा हम हॉरिजॉन्टल से मेजर करते हैं, कभी भी आपको यहां पर जो नीचे ये जो बिल्डिंग है इसके साथ एंगल नहीं मेजर करना है, वो गलती नहीं करनी है, ठीक है। हमेशा हॉरिजॉन्टल लेवल पर जाकर ही एंगल को आप मेजर करोगे। ये अगर आपने जान लिया तो चैप्टर जो है वो खत्म हो गया। बहुत ही आसान है, सारे वर्ड प्रॉब्लम्स को बस देखो, सुनो, समझो और इमेजिनेशन अपनी अच्छी रखो तो सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा हम यहां पर रिवाइज कर लेते हैं चीजों को, क्या क्या था जो हमें यहां पर जानना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपके लिए बनाता हूं एक राइट एंगल ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर रेफरेंस एंगल मतलब जिस एंगल की हम स्टडी कर रहे हैं वो थीटा ये वाला एंगल है, तो हमेशा याद रखना इसके जो सामने वाला होगा, इसके सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेनस, लार्जेस्ट साइड जो होता है, और इसका जो एडजेसेंट होता है, जो हमारा रेफरेंस एंगल है उसका जो एडजेसेंट साइड होता है वो होता है क्या, बेस। जब भी आप जब भी आप राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ते हो तो आप क्या देखते हो, आप हमेशा देखते हो कि भैया सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में आ रही होती है वो होती है पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम, पता है ना ये। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। कई सारी जगह ये भी यूज हो सकता है, इसलिए मैं एक बार ये भी रिवाइज करवा देता हूं आपको। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमें पता होने चाहिए। अगर ये हमें पता है तो हम बहुत आसानी से सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पर बोलता हूं सबसे पहला होता है साइन थीटा जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, देन होता है कॉस थीटा जो कि होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, देन होता है टेन थीटा जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसको याद करने का तरीका हमेशा से ही आपको पता है, यहां पर बस आपको ये जो सीक्वेंस है वो हमेशा सेम रखना है। सबसे पहले साइन, देन कॉस, देन टेन आएगा। याद कैसे करोगे, तो भैया यहां पर P फॉर पंडित, B फॉर बद्री, P फॉर प्रसाद, H फॉर हर, H फॉर हर, H फॉर बोले। मतलब आप इसको कैसे याद करते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इससे आप याद कर सकते हो, ठीक है। ये झांकी देने के लिए सारे टीचर्स आपको पढ़ाते ही होंगे हमेशा। अच्छा, अगर आप जैसे बच्चे हैं, थोड़े से बिगड़े हुए बच्चे हैं, ठीक है, तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो इसको, कैसे, पापा बीड़ी पी लूं, हाँ हाँ बेटा, मतलब पापा और बेटा दोनों बर्बाद हैं। एक बच्चा डायरेक्ट पापा से पूछ रहा है और पापा ने क्या बोल दिया, हाँ हाँ बेटा पी लो, गलत बात है, ठीक है। यहां पर ये करना नहीं है, बिल्कुल याद रखने के लिए बोल रहा हूं बस। यहां पर मैं एक डिस्क्लेमर भी चलवा दूंगा, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, करना ही नहीं है, बिल्कुल सोचना भी नहीं है, ठीक है। बट याद रखने के लिए आप इस ट्रिक से भी याद रख सकते हो, क्लियर है। अब इसी के रेसिप्रोकल होते हैं, कौन से, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। रेसिप्रोकल मतलब भैया H ऊपर आ जाएगा P नीचे आ जाएगा, तो ये होता है H बाय P।
देन होता है हमारे पास कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा, वो होता है h बाई बी, एंड कॉट टेन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा, वो होता है b अपॉन p। इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यहां पर क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, मान लो आपको बोला जाता है, क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं ये बताता हूं मैं आपको। तो आपको बोला जाता है एक टॉवर है जिसकी लेंथ है भाई 10 मीटर, ठीक है, और यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है आपको 30 डिग्री, और आपसे पूछ रहा है कितनी डिस्टेंस पर आप खड़े हो भैया, जो टॉवर है इसके फुट से आपकी डिस्टेंस कितनी है। मतलब ये चीज आपको नहीं पता, इसको आप x बोल देते हो। x निकालना है आपको, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे भैया यहां पर परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकालना है। तो परपेंडिकुलर और बेस को रिलेट करने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा है, तो आप देखोगे परपेंडिकुलर और बेस, ये रहा tan थीटा। tan थीटा रिलेट कर रहा है परपेंडिकुलर और बेस को। तो यहां पर थीटा की जगह रेफरेंस एंगल कितना है हमारा 30 डिग्री है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिया हुआ है यहां से। तो आप बोलोगे tan 30 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर 10 अपॉन बेस x, तो x हो जाएगा 10 अपॉन tan 30। अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, वो होता है 1 अपॉन रूट 3, तो ये कितना हो जाएगा 10 अपॉन 1 अपॉन रूट 3, मतलब कि 10 रूट 3। क्लियर है बात, ये आ गई आपकी डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस पर आप फुट ऑफ द बिल्डिंग से या टॉवर से खड़े हुए हो। ठीक है, मान लो आपसे बोला जाता है कि भैया अगर ये टॉवर जो है 10 मीटर है और हमें 30 डिग्री के एलिवेशन पर एक स्ट्रिंग को बांधना है, तो ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है ये कितनी हो जाएगी। तो भाई अगर आपको यहां पर स्ट्रिंग की लेंथ बतानी होती तो हाइपोटेनस बताना होता, हाइपोटेनस बताना है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को रिलेट करने वाला रेशियो आपको ढूंढना होगा। तो सबसे पहले आप जाओगे, देखोगे कौन सा रेशियो जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को रिलेट कर रहा है, वो है भैया P अपॉन एच साइन थीटा। तो यहां पर क्या लगाओगे आप, साइन थीटा। तो बस हमेशा याद रखना है आपको, कोई दो चीजें दी होंगी और तीसरी चीज निकालनी होगी। परपेंडिकुलर दिया है, बेस पूछ रहा है, एंगल दिया है, तो आपको P और B को रिलेट करने वाला tan थीटा लगाना है। कॉट भी लगा सकते हो, बट आप फैमिलियर हमेशा शुरुआत के 3 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनसे ज्यादा होते हैं, इसलिए उन्हीं को यूज करते हो। ठीक है, देन आप बोलोगे कि भाई अगर आपको हाइपोटेनस निकालना है, परपेंडिकुलर दिया तो साइन थीटा लगेगा, बेस निकालना है, हाइपोटेनस दिया हुआ है तो कॉस थीटा लगेगा। ऐसे ही आपको बस पता लगाना है कौन कौन से थीटास आपको यूज करने हैं। मान लो हाइपोटेनस निकालना होता तो आप क्या बोलते हैं, साइन 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब 10 अपॉन एच। साइन 30 होता है 1 अपॉन 2, तो h की वैल्यू हो जाती 2 इंटू 10, मतलब 20 मीटर्स। ये हो जाता 20, ये हो जाता 10 रूट 3। पाइथागोरस थ्योरम लगाकर देख लो, ये इक्वल ही आएंगे, मतलब इनका और इनका सम जो आएगा वो हमेशा 20 स्क्वायर के इक्वल आएगा। क्लियर है, तो ऐसे आपको पता लगाना है कि कब कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको यूज करना है। ठीक है, चले आगे। अब आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, अच्छा एक बात और, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अगर आप पढ़ना चाहते हो कि भैया ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के लिए कोई ट्रिक बता दीजिए, तो कमेंट सेक्शन पर जरूर बोल देना, मैं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की भी ट्रिक बता दूंगा। ऐसी ट्रिक जिसमें एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा टेबल आप एज इट इज बना सकते हो बिना एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद किए। ठीक है, तो अगर चाहिए वो ट्रिक तो कमेंट सेक्शन पर जरूर बोलना, तभी बनाऊंगा मैं, कुछ तो इंटरेक्शन हो तब तो मजा आए। ठीक है, चलो तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन बोल रहा है अ टॉवर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, एक टॉवर है वर्टिकली जो कि एक ग्राउंड पर खड़ा हुआ है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर। तो भाई एक टॉवर है हमारा, एक पॉइंट है जो कि टॉवर के फुट से 15 मीटर की दूरी पर है, मतलब ये जो डिस्टेंस दी हुई है इस पॉइंट तक की वो 15 मीटर है। इमेजिन करते हुए चलना है, ऐसे ही इमेजिन करना है सारी चीजें। ठीक है, अब क्या बोला था, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब इस पॉइंट से ये जो टॉवर का टॉप है, ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है ये 60 डिग्री का है। ठीक है, आपको बेस दिया हुआ है और यहां पर पूछ कर रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर, तो टॉवर की हाइट निकालनी है, मतलब परपेंडिकुलर। इसको बनाओ, सबसे पहले डायग्राम बनाओ। तो आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है ये टॉवर की हाइट हमें नहीं पता है, वो निकालना है, उसको मैं h ले लेता हूं। ठीक है, आपको दिया इसके फुट से इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो है
कहाँ है 15 मीटर, 15 मीटर, तो ये 15 है और एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है 60 डिग्री। तो अब आप बताओ जल्दी से, अब आपको बता चुका हूं मैं, तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करोगे यहां पर, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन पर जल्दी से। तो आप बोलोगे भैया परपेंडिकुलर निकालना है, बेस दिया हुआ है, पी और बी को रिलेट करने वाला कौन सा, tan थीटा। तो यहां पर आप बोलोगे tan 60, tan थीटा आपको पहले सबसे पहले लिखना पड़ेगा, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 60 हो जाएगा, परपेंडिकुलर है h और बेस है 15, tan 60 की वैल्यू है √3, तो h की वैल्यू हो जाएगी 15√3 मीटर। क्लियर है? तो हाइट कितनी आ रही है 15√3 मीटर। कैसे निकाला, तो परपेंडिकुलर और बेस को रिलेट करने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर गए और वो था हमारा tan थीटा। tan थीटा में tan 60 रख दिया आपने थीटा की जगह, आंसर आया √3 जो कि था h अपॉन 15 के इक्वल, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, परपेंडिकुलर h की वैल्यू आ गई 15√3। क्लियर है? चलो तो आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, काफी आसान है ये सारी चीजें। तो अब क्या बोल रहा है भैया, हो डायग्राम भी है, बढ़िया डायग्राम है, लड़की चढ़ रही है ऊपर, क्या कर रहे हैं यहां पर देखते हैं। An electrician has to repair an electric fault on a pole of height 5 मीटर। तो एक पोल है जिसकी हाइट है 5 मीटर और एक इलेक्ट्रिशियन को उसमें इलेक्ट्रिक फॉल्ट कुछ आ गई, उसको रिपेयर करना है। she needs to समझ रहे हो बात को, सस्पेंस था भाई यहां तक। अच्छा आप बताओ सच सच कि इलेक्ट्रिशियन की जैसे ही बात आई तो आपके दिमाग में लड़का ही आया होगा ना कोई, ऑब्वियस ही बात है। आप घर में बुलाते हो, कोई भी इलेक्ट्रिशियन आता है तो लड़का ही होता है, बट यहां पर बड़ी जेंडर इक्वालिटी की बात कर दी इनने। यहां पर बात की जा रही है कि लड़की है जो इलेक्ट्रिशियन है। वाह सही है, मेरा देश बदल रहा है। शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। ऑब्वियस ही बात है, अब पूरा पोल के ऊपर चढ़ के तो रिपेयर वर्क करेगी नहीं, पोल में अगर है तो उसको क्या करना है, मान लो ये पोल है पूरा आपका और इसकी हाइट कितनी है, 5 मीटर, 5 मीटर का पोल है। तो उसको ना कुछ नीचे कुछ कितना, कुछ है यहां पर 1.3 मीटर, 1.3 मीटर नीचे आना है इस पोल से। ये जो हाइट है 1.3 मीटर आपको नीचे आना है। क्यों नीचे आना भाई, यहां पर खड़े होकर फिर जो भी फॉल्ट है उसको रिपेयर करेगी वो, ठीक है। तो यहां तक पहुंचना है। क्लियर है बात? तो अब पॉइंट बी उसका नाम दे दिया आपने, ये ए है आपका, उसको बी दे दिया है। अब क्या बोल रहा है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर दैट शी शुड यूज व्हिच व्हेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल वुड इनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन। क्या पूछ रहा है कि भैया ये जो लैडर है इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए कि जब इसको 60 डिग्री पर इंक्लाइन किया जाए, 60 डिग्री पर इंक्लाइन किया जाए तो ये उस पॉइंट बी तक पहुंच जाए जहां तक लड़की को पहुंचना है। पहला क्वेश्चन ये है कि लेंथ ऑफ द लैडर क्या होगी, ठीक है। आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस निकालना है, कौन सा रेशियो लगेगा, साइन थीटा, ठीक है। आगे का क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर, यू मे टेक √3 = 1.73। मतलब अब लेना पड़ेगा, अगर ऐसा नहीं लिखा रहेगा तो आप √3 में आंसर छोड़ दोगे, और अगर ऐसा लिखा हुआ है कि भैया √3 को 1.73 लो तो लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो अब यहां पर क्या बोल रहा है कि भैया दूसरा क्वेश्चन ये है कि कितनी दूर, इस टॉवर से कितनी दूर आपको यहां पर उस लड़की को जो लैडर है वो लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार अच्छे से डायग्राम अपन बना लेते हैं इसका, उसके बाद अपन इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो भैया देखो यहां पर ये पोल है आपका, अरे यार टेढ़ा ही बन रहा है, ये पोल है आपका, ठीक है, 5 मीटर का। अब यहां से लड़की ने लैडर लगाई, ठीक है, ये लैडर है आपकी। ये कितने नीचे होना चाहिए, तो भैया ये नीचे होना चाहिए था आपका 1.3 मीटर, 1.3 मीटर ये नीचे होना चाहिए था, ठीक है। तो 1.3 मीटर आपको कम करना पड़ेगा टोटल 5 मीटर से, टोटल 5 मीटर है। बस ये जो ट्रायंगल बन रहा है अपना, ट्रायंगल का नाम दे देता हूं ए,
यहाँ पर अलग अलग नाम दिया हुआ तो उसी को वही नाम दे देता हूँ। ऊपर है ए बी और नीचे है डी सी, ठीक है। तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये है डी और ये है सी। ठीक है, तो आपको ट्रायंगल बी सी डी जो दिख रहा है उसमें लगाना पड़ेगा आपको कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो यहां पर आप जानते हो कि बी डी कितना हो जाएगा, तो बी डी हो जाएगा भैया ए डी पूरा जो है 5 मीटर, उसमें से माइनस कर दो ए बी, क्योंकि आपको लैडर पूरे ऊपर तक नहीं पहुंचानी है, 1.3 मीटर नीचे तक पहुंचानी है। तो आपने बोला बी डी हो जाएगा ए डी माइनस ए बी, यानी कि 5 माइनस 1.3, 5 में से 1.3 जाएगा तो कितना बचेगा 3.7। तो ये जो परपेंडिकुलर आ रहा है आपका, ये आ रहा है 3.7 मीटर। आपको हाइपोटेनस निकालना है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को रिलेट करने वाला कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन थीटा। तो आप यहां पर साइन थीटा लगाओगे, साइन थीटा। एंगल कितना दिया हुआ है, तो एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है, एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, तो एंगल भी लिख लो आप 60 डिग्री, ठीक है। तो साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यहां पर साइन 60 लिख देंगे आप। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 3.7 अपॉन हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस तो हमें निकालना है भैया, ये जो भी लेंथ है सीबी की बीसी की लेंथ, हाइपोटेनस एच आप यहां पर एज इट इज रख दो, क्योंकि आपको लेंथ ऑफ लैडर निकालनी है। तो एच आपने कितना रख दिया, एच के बराबर ही वो निकालना है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो आप लिखोगे √3/2 इज इक्वल्स टू 3.7 अपॉन एच। एच की वैल्यू हो जाएगी 3.7 इंटू 2 अपॉन √3। √3 की वैल्यू बोला भैया 1.73 रख लो, ठीक है। तो 1.73 इंटू 1 करोगे आप तो 3.46 के आसपास आएगा। पॉइंट लगाओगे आप तो कितना बचेगा 3.46, आप उसको माइनस करोगे 1.2 के आसपास से आ रहा है कुछ, है ना, 1.15 ले लेते हैं चलो अपन, तो 1.15 अप्रोक्सीमेटली। तो कितना आंसर आएगा 1.15 इंटू 2, 1.15 इंटू 2 कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा आपका 5 2 5 10, 3 2 1 2, 2.30 1, ये 2.15 आएगा, सॉरी यार 1.7 इंटू 2 करोगे तो 3.4 के आसपास आएगा ना, 2.15 आएगा। तो ये 2 2 ज़ा 4, तो 4.30 के आसपास आएगा, ये 4.30 अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेटली जरूर लिख देना, या इक्वल टू के साइन की जगह आप लहराता इक्वल टू लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे। तो ये कुछ 4.30 के आसपास आ रहा है, ठीक है। अब ये आ चुका है आपका लेंथ ऑफ द लैडर, कितना 4.30 मीटर्स। अब आपको क्या निकालना है कि भैया ये कितनी दूर पर इसका फुट आप रखो, मतलब बेस निकालना है, ये बेस निकालना है आपको। बेस और परपेंडिकुलर आपको गिवन है, ठीक है, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकालना है, तो कौन सा लगाओगे, तो आप लगाओगे भैया tan थीटा, ठीक है। तो tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हो जाएगा tan 60, क्योंकि थीटा कितना है अपना 60 डिग्री है, परपेंडिकुलर कितना है 3.7 अपॉन बेस आपको निकालना है, बेस हो जाएगा 3.7 अपॉन √3, मतलब 3.7 अपॉन 1.732, यानी ये कितना आएगा भैया 2.15 के आसपास, जो अपन ने निकाला हुआ है ऊपर, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है, ये भी कितना आएगा अप्रोक्स, तो ये आ जाएगा भैया 2.15 मीटर। आप लोग डिवाइड कर करके देख सकते हो अच्छे से, लगभग इसके पास का ही आंसर आएगा। मैं अप्रोक्सीमेशन ही लेकर चलता हूं, 1.732 इंटू 2 किया तो ये 3.46 के आसपास आया। तो फिर अपन ने वहां पर पॉइंट के बाद फिर से 1 लगाया और फिर 5 लगा दिया, लगभग 15141 ऐसे कुछ आएगा ये, ठीक है। चलो, तो ये आ चुके हैं आपके सारे आंसर्स। आपने क्या क्या किया, तो आपको सबसे पहले बोला गया था कि भाई पोल की पूरी लेंथ है 5 मीटर
और जो लैडर है उसको कहां तक लगाना है, तो उसको 1.3 मीटर बिलो लगाना है। तो आपने लैडर को 1.3 मीटर बिलो तक पहुंचा दिया। उसके बाद क्या बोला आपने, तो उसके बाद भाई आपको ये लैडर की लेंथ निकालनी थी, 60 डिग्री का एंगल लिया होता, तो आपने साइन 60 लगाया। साइन 60 लगाया तो आप पहुंच गए कहां पर, यहां पर 3.7 अपना परपेंडिकुलर था अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू साइन 60, वहां से वैल्यू आई अपनी 4.30 के अप्रॉक्स। देन आपको ये निकालना था फुट से कितनी दूरी है, तो वहां पर आपका बेस आ जाता है, परपेंडिकुलर और बेस इन्वॉल्व हुए तो आपने tan थीटा लगाया, उसका आंसर है लगभग 2.15 अप्रॉक्स। क्लियर है? चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। आप बोल रहे हैं ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल। अच्छा एक बात बहुत अच्छे से याद रखना आप लोग, यहां पर 1.5 मीटर टॉल बोला गया है ना आपसे, अगर ये नहीं बोला होता है तो आप ऑब्जर्वर की हाइट को मेजर नहीं करते हो, उसको कंसिडर नहीं करते हो, ठीक है, उसको लेते ही नहीं है कि कितना बड़ा है भैया, हम उसको एकदम जमीन से जुड़ा हुआ मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उसकी हाइट दी हुई है तब उसको अपन को यहां पर कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहां पर बोल रहा है एक ऑब्जर्वर है जो कि 1.5 मीटर टॉल है, इस 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। तो एक चिमनी है, ठीक है, उसे 28.5 मीटर अवे है वो। The angle of elevation of the top of the tower of chimney from her eyes is her eyes। क्या बात है, हर ऑब्जर्वर यहां पर लड़की है। क्वेश्चन किसने बनाए होंगे, लड़की ने कि लड़के ने? पता नहीं, इंपॉर्टेंस लड़की को मिल रही, जरूर किसी लड़की ने क्वेश्चन तय की बनाए हैं, ठीक है। फ्रॉम हर आईज इज 45 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी? तो भाई चिमनी की हाइट क्या है ये पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो भैया ये चिमनी है, ठीक है, यहां ऑब्जर्वर खड़ा है, ऑब्जर्वर की हाइट है 1.5 मीटर, ठीक है, और कुछ दिया हुआ है 28.5 मीटर अवे है, तो ये भैया यहां जो डिस्टेंस है ये है 28.5 मीटर, ठीक है। मान लो ऑब्जर्वर की हाइट से मतलब उसकी आइज से मैंने क्या किया, यहां पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी चिमनी तक की, ताकि एक हमारे पास राइट ट्रायंगल बन सके, ठीक है। तो अब यहां पर अगर ये 28.5 है तो जस्ट इसके ऊपर वाला भी कितना होगा, 28.5 मीटर। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन आपको देखना है क्योंकि हाइट दी हुई है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री फ्रॉम द आइज। तो आइज यहां पर माना है हमने, तो आइज से 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है चिमनी के टॉप का, तो ये जो एंगल बन रहा है ये है 45 डिग्री का, ठीक है। तो आप यहां पर इसके नाम दे दो ए बी सी डी एंड ई। तो आप यहां पर बोलोगे भैया डी ई इज इक्वल्स टू ए बी है, और दोनों कितने हैं, 28.5 मीटर। एक रेक्टेंगल बन रहा है ना ये ए बी ई डी, ठीक है। तो ये अगर 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा भाई, ठीक है, और ये 28.5 है तो ये भी 28.5 होगा। रेक्टेंगल क्यों बन रहा है भाई, ये दोनों 90 डिग्री पर है ये, और ये दोनों लाइंस पैरेलल आपने ड्रॉ करी हुई हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, जितना डी है उतना ही ए बी है, ये 28.5 मीटर है, वैसे ही जितना ए डी है उतना बी है, और वो कितना है 1.5 मीटर, ठीक है। अब आते हो आप इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी। तो एबीसी ट्राइंगल में अगर आप देखने जाओगे कि भैया बीसी कितना है तो वो आपको नहीं पता है, तो बीसी को आप एक्स ले लेते हो, ठीक है। बीसी कितना है, पूरा एक्स के बराबर है, ये है आपका बीसी। और ए बी आपको पता है 28.5, ठीक है। मतलब आपको परपेंडिकुलर निकालना है, बेस गिवन है और एंगल गिवन है। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जल्दी बताओ, परपेंडिकुलर और बेस को रिलेट करने वाला कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है? बिल्कुल सही जवाब, tan थीटा। तो आप यहां पर लगाओगे tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा कितना है 45 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है x है, अपॉन बेस है 28.5। आपको पता भैया tan 45 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो 1 इज इक्वल्स टू x अपॉन 28.5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28.5। मतलब कि C से लेके B तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी आ रही है, ये आ रही है 28.5 मीटर। आपको चाहिए पूरी चिमनी की हाइट, मतलब EC चाहिए है आपको, तो EC कितना हो जाएगा, EC हो जाएगा BE प्लस CB।
CB में BE ऐड करोगे तो पूरा EC आ जाएगा। तो CB कितना है 28.5 और BE कितना है 1.5, तो ये हो जाएगा 1.5 प्लस 28.5 यानी कि 30 मीटर। तो इसका आंसर कितना आया पूरा का पूरा भैया 30 मीटर। तो क्लियर है, हाइट ऑफ द चिमनी कितनी आई 30 मीटर निकल कर आई। कैसे आई, तो आपने एक ऑब्जर्वर बनाया जो कि 1.5 मीटर टॉल था, ठीक है, उसके आई से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया चिमनी के ऊपर। यहां पर एक रेक्टेंगल ट्रायंगल BAC बनाया जिसका बेस 28.5 हो गया, क्योंकि यहां से ऑब्जर्वर तक की डिस्टेंस भी 28.5 थी, ये 1.5 हुआ, इसको मैंने x ले लिया और राइट एंगल ट्रायंगल ABC में मैंने tan थीटा लगा दिया। तो x की वैल्यू है 28.5, 1.5 मैंने ऐड कर दिया तो चिमनी की लेंथ आ गई, पूरी हाइट आ गई उसकी 30 मीटर। क्लियर है बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां पर। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। तो एक पॉइंट P है ग्राउंड में और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग ये कितना है 30 डिग्री है। क्लियर है, तो यहां पर क्या बोल रहा है, फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम P इज 45 डिग्री। ठीक है सॉरी, तो P से जो बिल्डिंग का टॉप है उसका एंगल है 30 डिग्री और फ्लैग स्टाफ का जो टॉप है वो 45 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P। फिर से यहां पर बोल रहा है √3 को 1.732 लेने के लिए। चलो भैया ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो डायग्राम बनाते हैं कि कैसा बनेगा ये। तो एक बिल्डिंग है, ठीक है, एक पॉइंट P है और वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन उसके टॉप का कितना है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है और बिल्डिंग की लेंथ कितनी दी हुई है 10 मीटर। ठीक है, अब यहीं से इसके ऊपर ना एक फ्लैग को लगाया गया, एक झंडा लगा है यहां पर, तो झंडा बना देता हूं मैं। ठीक है, अब जो झंडे का टॉप है उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री है। झंडे के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि भैया लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ कितना है, मतलब ये अगर मैं x बोल दूं तो ये कितना है, और पूछा जा रहा है द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P। तो ये पॉइंट अगर P है हमारा, इसको A बोल देता हूं, इसको B बोल देता हूं, इसको C बोल देता हूं। तो पॉइंट P से A तक की डिस्टेंस कितनी है, तो x ऊपर ले लिया तो इसको मैं y ले लेता हूं। क्लियर है, कोई दिक्कत है यहां पर। तो सबसे पहले देखो भाई, जब आप ट्रायंगल PAC में आओगे, इन ट्रायंगल PAC, तो आपके पास परपेंडिकुलर है, बेस आपको निकालना है। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो परपेंडिकुलर और बेस को रिलेट करता है, बिल्कुल सही, tan 30, tan थीटा लगाओगे। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब tan 30 यहां पर लगाओगे आप, वो कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर है tan और बेस है y। तो यहां पर आप बोलोगे कि भैया tan 30 होता है 1/√3 इज इक्वल्स टू tan अपॉन y, y की वैल्यू आ जाएगी tan√3 मीटर्स। तो ये जो है भैया बेस आपके पास आ गया है tan√3 मीटर्स। एक बार ट्राई करोगे ट्रायंगल PAB में एक बार लगाओ, तो PAB में भी कौन सा लगेगा भैया, आपको पता ही है कौन सा। आपको यहां पर परपेंडिकुलर दिया नहीं, मतलब दिया नहीं हुआ है, आधा परपेंडिकुलर पता है आपको और बेस पता है। ठीक है, तो क्या लगाना है भैया, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन लगाना है। लगा दो जल्दी से, यहां लगा, नेक्स्ट पेज पे लगाते हैं। देखो नेक्स्ट पेज पर, तो यहां पर आपको दिया हुआ परपेंडिकुलर tan प्लस एक्स, यहां पर पूरा जो है भैया tan प्लस एक्स है। ठीक है, मैं बोलता हूं सबसे पहले इन ट्रायंगल PAB tan कितने डिग्री, कितने डिग्री का एंगल है, पूरा वाला एंगल 45 डिग्री का, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू tan प्लस एक्स जो कि हमारा परपेंडिकुलर है, अपॉन बेस कितना है tan√3। ठीक है, tan√3। अच्छा, यहां पर √3 की वैल्यू 1.732 दी हुई है ना, तो यार यूज करना पड़ेगा, tan√3 नहीं छोड़ पाओगे फिर आप, है ना। अगर ये लिखा हुआ रहता है ना तो आपको यहां पर tan√3 में tan इंटू 1.732 करना पड़ेगा। तो कर दो, ये हो जाएगा 17.32 मीटर।
पता नहीं क्यों चाहते हैं ऐसा, लेकिन चाहते हैं तो ठीक है, करना पड़ेगा। ठीक, चलो तो 17.32 तो ये आ गया, और tan√3 हमारे पास यहां पर भी बेस है। ट्रायंगल PAB का बेस भी तो tan√3 है, ठीक है, और परपेंडिकुलर है tan प्लस एक्स। एक्स की वैल्यू आपको चाहिए तो उससे फ्लैगस्टाफ की हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो tan प्लस एक्स और यहां पर हो जाएगा tan√3। tan 45 कितना होता है? तो tan 45 होता है यार 1। ये अच्छी बात होती है, tan 45 जहां पर भी दिखता है ना मजा आ जाता है, क्यों? 1 होता है, तो यहां पर बेस और परपेंडिकुलर इक्वल हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू tan प्लस एक्स अपॉन tan√3। tan√3 हो जाएगा tan प्लस एक्स के इक्वल, x की वैल्यू हो जाएगी tan√3 माइनस 10। tan आप कॉमन निकाल लें, √3 माइनस 1 हो जाएगा। tan√3 कितना था? 1.732। 1.732 को माइनस करोगे 1 तो आएगा 10 इंटू 0.732, मतलब कि 7.32 मीटर। यह आ गया आपके फ्लैग स्टाफ की हाइट। बिल्डिंग कितनी थी? अगर बिल्डिंग 10 मीटर की है और उस पर 7.5 मीटर का आप झंडा लगा रहे हो, अजीब नहीं लगेगा? इतना बड़ा झंडा लग पाएगा फिर उसमें? गजब है। चलो, तो अपन को क्या लेना देना है यहां पर? सबसे पहली बात तो भाई यहां पर जो पूछा गया था हमसे कि एक पॉइंट है, वहां से बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन है 30 डिग्री, और जो बिल्डिंग के ऊपर झंडा लगा हुआ है उसके टॉप का एलिवेशन है 45 डिग्री। फिर हमसे बोला गया था कि अगर बिल्डिंग 10 मीटर की है तो हमें बताओ कि कितनी दूरी पर ये पॉइंट है और फ्लैग स्टाफ की हाइट कितनी है। तो सबसे पहले हमने ट्रायंगल PAC जो है, छोटा वाला ट्रायंगल, इसमें tan थीटा लगाया, तो जो पॉइंट आया हमारा वो tan√3 आया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके tan 30 लगाकर, और फिर हमने tan 45 लगाया ट्रायंगल PAB में, तो x की वैल्यू मिली 7.32 मीटर। ये सारी चीजें आप नोट कर सकते हो अच्छे से। क्लियर है? चले आगे। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं सारे के सारे, और कुछ भी नहीं आता। सारे टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने तरीके के आते हैं वो मैं करवा रहा हूं आपको, ठीक है। चलो, अब यहां पर बोला था शेडो ऑफ अ टॉवर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर। ओके, तो यहां पर बोल रहा भैया सन है, ठीक है, एक टॉवर है। अब टॉवर जो है उसकी जो शेडो है वो 40 मीटर लॉन्गर बनती है जब सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री होता है, और जब 60 डिग्री होता है तो 40 मीटर शॉर्टर रहती है। तो ये काफी कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है अगर इसका डायग्राम आप ठीक से ना बना पाओ तो, ठीक है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर, यहां पर हाइट ऑफ द टॉवर आपसे निकालने को बोल रहा है। तो मैं यहां पर बोलता हूं ये टॉवर है, यहां कहीं सन होगा जो शेडो बना रहा होगा इसकी भैया, ठीक है। अब सन का एल्टीट्यूड इसी एंगल से, इसी लाइन से देखोगे आप टॉवर के टॉप से, जब 60 डिग्री है तब कुछ यहां पर इसकी जो शेडो है वो बनती है, ठीक है। कितनी बनती हमें नहीं पता, इसको x ले लेते हैं, इसकी हाइट भी नहीं दी हुई है, उसको h ले लेते हैं, हाइट नहीं दिया हुआ है ना, हाँ। बट हमें दिया हुआ है कि जब इसका एल्टीट्यूड 30 डिग्री का हो जाता है तो टोटल से जो भी इसका x बन रहा था उससे 40 मीटर ज्यादा की यहां पर शेडो बनती है, ठीक है। क्या बोला गया है? It is found to be 40 meter longer. The shadow of the tower standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree. Then when it is 60 degree. मतलब 60 डिग्री से 40 मीटर ज्यादा बनती है जब इसका एल्टीट्यूड 30 डिग्री होता है। तो ये 30 डिग्री का एल्टीट्यूड है और यहां पर 40 मीटर बड़ी बनेगी भैया शेडो। मतलब ये जो डिस्टेंस है 40 मीटर ज्यादा होगी जो भी एक्स है उससे। क्लियर है? यहां पर 60 है, यहां पर 30 डिग्री का एंगल है। तो अब यहां पर आपको बताना है हाइट ऑफ द टॉवर कितनी होगी, h कितना होगा, ठीक है। सबसे पहले ट्रायंगल के नाम दे दो भैया, A, B, C और D। तो सबसे पहले ट्रायंगल ABC में लगाता हूं, तो इन ट्रायंगल ABC हम सबसे पहले tan 60 लगाएंगे। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन चाहिए है। तो आप बोलते हो tan 60 हो जाएगा कितना, h अपॉन x, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इन दोनों में रिलेशन कैसे निकलेगा? तो भाई x tan 60 कितना होता है, √3, तो x √3 आ जाएगा h की वैल्यू आ रही है x √3, ठीक है। अब मैं आता हूं दूसरे ट्रायंगल में। ट्रायंगल कौन सा? ट्रायंगल
ABD, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ABD, यहां पर भी ऑब्वियस सी बात है tan थीटा लगेगा, परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन चाहिए, हाइपोटेनस के तो यहां पर दूर दूर तक सवाल ही नहीं उठ रहा है। तो यहां पर आप लगाओगे tan 30 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये 30 डिग्री है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है h और बेस है हमारा x प्लस 40, ठीक है। अब क्यों ना मैं सारी चीजों को h में ही कन्वर्ट कर लूं, क्योंकि अल्टीमेटली तो मुझे h की वैल्यू चाहिए। तो h की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x तो x √3 है, बट x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ h हो जाएगा h अपॉन √3। यहां पर मैं पुट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा tan 30 जो कि होता है 1/√3 इटसेल्फ, ठीक है, इज इक्वल टू h अपॉन h/√3 प्लस 40। एलसीएम लेते हैं, ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन h प्लस 40√3 अपॉन √3, ठीक है। ये √3 ऊपर चला जाएगा और ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये h प्लस 40√3 यहां पर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, h प्लस 40√3 इज इक्वल टू √3h इंटू √3, या आप बोलोगे h प्लस 40√3 इज इक्वल टू 3h, √3 इंटू √3 3h, h वहां चला जाएगा, तो 3h माइनस h इज इक्वल टू 40√3, 2h इज इक्वल्स टू 40√3, तो हाइट की वैल्यू आ रही है 20√3। इस 2 से 40 कैंसल आउट होगा तो कितना आएगा 20, ठीक है। तो हाइट कितनी आ रही है भैया यहां पर निकलकर, तो हाइट की वैल्यू आ रही है आपकी 20√3 मीटर। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? यहां पर क्या किया हमने एक बार और बताऊं मैं आपको अच्छे से। तो आपको यहां पर बोला गया था कि हाइट ऑफ द टॉवर निकालो। यहां पर केस क्या था कि भैया पहले 60 डिग्री पर जब सन का एल्टीट्यूड होता है तो कुछ एक शैडो बनती है इस टॉवर की, और वही शैडो 40 मीटर लॉन्गर हो जाती है जब 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो 40 मीटर लॉन्गर मैंने 40 मीटर यहां पर बना दिया और 30 डिग्री का एंगल बना दिया। 60 डिग्री के एंगल पर मैंने x ले लिया क्योंकि मुझे पता नहीं था कि कितने शैडो कितने मीटर की बनती है, ठीक है। हाइट मैंने h ले ली। सबसे पहले ट्राइंगल ABC में मैंने लगाया tan 60, तो h अपॉन x की वैल्यू आ गई tan 60। वहां से मैंने x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ h निकाल ली, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे h फाइंड करना था। इसके बाद ट्राइंगल ABD में आया मैं, तो वहां पर बेस हो गया 40 प्लस x और परपेंडिकुलर अपना h ही था, तो वहां पर मैंने tan 30 लगाया, तो tan 30 हो गया 1/√3 इज इक्वल्स टू h अपॉन x प्लस 40। x की वैल्यू डाल दी h/√3, एलसीएम लेकर ऐड किया यहां पर, तो 40√3 हो गया। इस √3 को ऊपर भेजा तो √3h इंटू ये √3 हो गया, तो 3h हो गया। इस h प्लस 40√3 को यहां भेज दिया, h को मैंने उधर भेजा तो 3h माइनस h 2h हो गया, 40√3 के इक्वल, h की वैल्यू आई 20√3। क्लियर है बात? यही आपको चाहिए था, हाइट निकालनी थी, आंसर आ गया। चलो तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है। तो अब एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्वेश्चन आया है, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, यहां से भैया आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन चाहिए टॉप एंड बॉटम का। अच्छा, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग से कहीं और से देख रहे हो आप, ठीक है। द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक है। ये एक बिल्डिंग है, ये एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ज्यादा बड़ी है, ठीक है। तो यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन निकाल रहे हैं इसके टॉप का और इसके बॉटम का, एक एंगल ऐसा एक एंगल ऐसा, ठीक है। तो वो कितना है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, तो जो बड़ी वाली बिल्डिंग है उसकी हाइट निकालनी है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, उन दोनों बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं हम। एक छोटी बिल्डिंग है, एक बड़ी बिल्डिंग है, इसके टॉप का एंगल है और इसके बॉटम का एंगल है, ठीक है। अब एंगल हमेशा कहां से बनता है, हॉरिजॉन्टल से, तो एक हॉरिजॉन्टल यहां पर एक्सिस में खींचता हूं। ये जो टॉप का एंगल आ रहा है वो कितना आ रहा है, टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, टॉप एंड बॉटम, टॉप का पहले है, जो टॉप पहले लिखा हुआ तो 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, और ये जो आ रहा है ये 45 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? यहां पर हमें दिया हुआ है कि जो बिल्डिंग है जिसका एंगल ऑफ टॉप और बॉटम निकाल रहे हो आप, इसकी जो लेंथ दी हुई है वो 8 मीटर दी हुई है, ठीक है। ये 8 मीटर लिखा हुआ है, तो यहां पर इसकी लेंथ आप कितनी ले लेते हो, 8 मीटर।
क्लियर है? अब इसको सॉल्व करने के लिए ना आप क्या करना, यहां से एक लाइन खींचना और ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन हैं इनको आप एंगल ऑफ एलिवेशन में कन्वर्ट कर लेना। आपको पता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। जिस एंगल से लड़की आपको देख रही थी उस एंगल से आप उसको देख रहे थे, याद है कि नहीं? ठीक है, तो ये जो 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये पूरा 45 डिग्री है तो इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये रहा, इसके लाइन ऑफ साइट ये हो जाएगा 45 डिग्री। ट्राइंगल्स के नाम ले देता हूं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया। तो दो ट्राइंगल्स हैं आपके पास, एक है ट्राइंगल ए बी सी और दूसरा है ट्राइंगल डी ई सी। ठीक है, निकालना क्या क्या है आपको? तो आपको सबसे पहले तो भैया बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। ये अगर मैं बोलूं x है, नहीं बिल्डिंग की हाइट तो h बोल देता हूं, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को मैं x बोल देता हूं। ये x है तो भैया ये भी पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल लाइन आपने पैरेलल खींची हुई है, ये भी x हो जाएगा। बात क्लियर है? कोई दिक्कत है? और ये 8 है तो BC कितना हो जाएगा? ये भी 8 होगा भैया। ठीक है, ये पूरा कितना हो जाएगा? ये पूरा h है तो ये 8 है तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा h माइनस 8। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां पर आपको? आपके पास यहां पर हाइट ऑफ द बिल्डिंग h है तो यहां पर h माइनस 8 बन रहा है, क्योंकि भैया इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर भी चाहिए आपको। ठीक है, और यहां पर 8 बन रहा है। ठीक, अब यहां पर आप ट्राइंगल्स में लगाओ अलग अलग थीटास, मतलब अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो सबसे पहले आता हूं मैं कहां पर, h और x में रिलेशन यहां पर निकालने आ जाओ। दोनों में से h और x में ही रिलेशन मिलेगा आपको। ठीक, तो आप यहां पर बोलते हो कि इन ट्राइंगल ABC, ये सबसे पहले इन ट्राइंगल DEC में आते हैं। इन ट्राइंगल DEC, दो अच्छी बातें हैं यहां पर। पहली अच्छी बात है कि भैया सैगे सैगे यहां पर आपके पास x और h हैं, सैगे सैगे मतलब पूरे पूरे, कुछ माइनस नहीं हो रहा। और दूसरी अच्छी बात है एंगल 45 डिग्री है। 45 डिग्री मतलब काम यहां पर काफी इजी हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस इक्वल आ जाएंगे। tan 45 1 होता है। ठीक है, तो इन ट्राइंगल DEC आपने बोला tan 45 इज इक्वल टू, tan 45 इज इक्वल टू पूरा परपेंडिकुलर है h और नीचे वाला है x, तो ये हो जाएगा h अपॉन x। तो tan 40 वही होता है 1, x इज इक्वल टू h आ गया। x और h कैसे आ गए? इक्वल। ठीक है, अब आप आते हो किस पर? इन ट्राइंगल ABC। तो यहां पर आप बोलोगे tan 30, इसका जो परपेंडिकुलर है वो है h माइनस 8, बेस इसका भी x है। ठीक है, तो ये हो जाएगा h माइनस 8 अपॉन x। बट यू नो दैट x और h कैसे हैं? इक्वल हैं। मैं पूरे को h में या फिर x में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो x में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो tan 30 हो जाएगा x माइनस 8 अपॉन x। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन √3, तो हो जाएगा 1 बाय √3 इज इक्वल्स टू x माइनस 8 अपॉन x। x को इधर मल्टीप्लाई करो, √3 को वहां मल्टीप्लाई करो, तो हो जाएगा x इज इक्वल्स टू √3x माइनस 8 √3। माइनस 8 √3 को यहां लाते हैं, x को यहां लाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 √3 इज इक्वल्स टू √3x माइनस x। तो ये हो जाएगा x √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 8 √3, या आप बोल सकते हो x इज इक्वल्स टू 8 √3 अपॉन √3 माइनस 1। बट यू नो दैट आप रेशनलाइज करोगे इसको, इरेशनल डिनोमिनेटर नहीं छोड़ सकते हम। तो मैं क्या करता हूं, √3 माइनस 1 है, a माइनस b है मेरे पास, याद है कि नहीं? रेशनलाइज कैसे करते हैं? √3 माइनस 1 है तो √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे। a माइनस b है, a प्लस b चाहिए आपको, ताकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी बना सको। तो यहां पर आप क्या करते हो, √3 प्लस 1 इंटू √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो। 8 √3 इंटू √3 प्लस 1, 8 √3 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1 मल्टीप्लाई होंगे तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू 8 √3 प्लस 1 अपॉन √3 स्क्वायर मतलब कि 3 माइनस 1 2 से ये 8 गया 4,
√3 को अंदर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 4 3 प्लस √3। ये मीटर में आंसर है आपके पास। √3 को अंदर भेजा तो √3 इंटू √3 3 हो गया, √3 इंटू 1 हो गया 1। जितना x है उतना ही h भी है। ये पूरी हाइट जो है वो भी कितनी है, x के बराबर, तो वो भी हो जाएगा 4 3 प्लस √3 मीटर। दोनों ही चीजें आपके सामने हैं। तो बात क्लियर है, आपको समझ में आई यहां पर बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी? क्या बोला गया था आपसे? तो आपसे बोला गया था द एंगल ऑफ डिप्रेशन of the top and bottom of 8 meter tall building from the top of multi-storied building are 30 degree and 45 degree। ये आपने मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बनाई और ये 8 मीटर की बिल्डिंग बनाई। यहां से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था इसके टॉप का वो तो 30 डिग्री और इसके बॉटम का था 45 डिग्री। आपने क्या किया, हॉरिजॉन्टल एक लाइन तो बनाई थी, तो आपने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल नीचे ले लिए ताकि एंगल ऑफ एलिवेशन बना सको, एक राइट एंगल ट्रायंगल प्रॉपरली बना सको। ठीक है, आपने क्या बोला, एक ट्रायंगल एबीसी है, दूसरा ट्रायंगल अपने पास डीईसी है। दोनों में आपने बोला भैया 45 डिग्री और 30 डिग्री tan थीटा लगा दिया। पहले वाले में लगाया तो आपको पता चला कि h और x इक्वल आ रहे हैं, क्योंकि tan 45 जो है वो कितना होता है, 1 होता है। दूसरे वाले में आपने लगाया तो h - 8 अपॉन x इक्वल टू tan 30 डिग्री आया। वहां पर इक्वेट किया, चीजों को रेशनलाइज किया, आंसर आया आपका कितना, 4 इंटू 3 प्लस √3 मीटर। क्लियर है? बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है आपसे? तो एक बार इसको देखा आप लोगों ने, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा आपने, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और कैसे भी क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, यही आपको करने हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, इनसे ज्यादा कुछ और आपको एक्स्ट्रा करना नहीं है। हालांकि मैं और भी बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा वन शॉट के बाद। आपको मालूम है सारी जो भी किताबें होती हैं, जो भी रिफ्रेशर्स आप सॉल्व करते हो, लाइक आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। यहाँ पर आप एक बार कॉन्सेप्ट बिल्ड कीजिए, मेरे साथ क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, एंड देन बाकी बचे जितने भी क्वेश्चन है वो हम अलग अलग वीडियोज में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, एक बार पढ़ लेते हैं इसको अच्छे से। तो यहां पर बोल रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, तो एक पॉइंट है ब्रिज में रिवर के अक्रॉस, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। ओके, चलिए तो सबसे पहले इसको इमेजिन करो कि कैसे आप क्वेश्चन बनाओगे। ठीक है, तो एक ब्रिज है, ठीक है। अब इस ब्रिज पर एक पॉइंट है, कहीं पर भी होगा, यहां होगा, बीच में नहीं होगा। ठीक है, ये रिवर जो है, रिवर का एक बैंक ये है और दूसरा बैंक इधर है जहां पे ब्रिज खत्म हो रहा है। बैंक ऑफ द रिवर, किनारे जो है उसके, उनकी बात कर रहा है। ठीक है, ये पूरी जो है नदी है, इसके ऊपर से ब्रिज जा रहा है हमारा। ठीक, अब यहां पर बोल रहा है कि ये जो पॉइंट है इस ब्रिज पर कहीं पर भी है, वो उससे एक जो बैंक है उसका एंगल ऑफ कौन सा, डिप्रेशन जो है वो 30 डिग्री है और एक से 45 डिग्री। ऑब्वियसली 30 डिग्री ये रहा आपका और ये है आपका 45 डिग्री। ठीक है, इस पॉइंट की मतलब जो ब्रिज की हाइट है रिवर से वो कितनी है, तो वो यहां पर दिया हुआ है 3 मीटर, 3 मीटर का यहां पर हाइट दी हुई है। तो ये जो अपना पास हाइट है ये 3 मीटर दिया हुआ है। आपको विड्थ ऑफ द रिवर बतानी है। विड्थ ऑफ द रिवर, ये पूरी रिवर है, ये पूरा यहां पर पानी बह रहा है, तो आपको ये विड्थ बतानी है। ठीक है, इस विड्थ को मैं x ले लेता हूं। ठीक है, अब ये x है, इसको मैं y ले लेता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, या इसको अलग अलग ही लो ना यार, काय को माइनस प्लस में जाना। इसको मैं x लेता हूं एंड इसको मैं y ले लेता हूं, लास्ट में दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास विड्थ ऑफ द रिवर आ जाएगी। बात समझ में आ रही है आपको? आपके पास दो ट्राइंगल्स यहां पर बन रहे हैं, एक का नाम आप देते हो A, ये पॉइंट हो जाएगा B, ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा D। तो एक ट्राइंगल है आपका ABC और दूसरा ट्राइंगल है आपका BDC। अब क्योंकि ये एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए थे, हम इनको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, जोर से बोलो, अरे जय माता दी। नहीं, वो चिल्लाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, लेकिन जोर से बताओ कौन से एंगल में कन्वर्ट कर लेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन में।
जितना 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है उतना ही एलिवेशन होगा। तो यहां पर आप कन्वर्ट कर लेते हो, ये रहा 30 डिग्री और ये रहा आपका 45 डिग्री। अब बहुत अच्छे तरीके से आपको ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, एंगल दिख रहा है, परपेंडिकुलर दिख रहा है, बेस दिख रहा है। tan थीटा लगाना दो ट्राइंगल्स में, ये भी समझ में आ रहा है। एक बार ट्राई करो ना खुद से यार, करो ना, बनेगा नहीं क्या? बन जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इन ट्राइंगल एबीसी, आप आते हो इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी, इसमें परपेंडिकुलर कितना है बीसी 3 मीटर का और बेस कितना है AB, उसको x लिया हुआ है हमने। तो मैं बोलता हूं tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू BC परपेंडिकुलर अपॉन AB। ठीक है, या आप बोलोगे tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 3 अपॉन x। x की वैल्यू हो जाएगी 3 अपॉन tan 30, tan 30 होता है 1 अपॉन √3 ऊपर आएगा, तो x आ गया आपका 3√3। क्लियर है? अब y पर आते हैं, तो इन ट्राइंगल DBC, ट्राइंगल DBC पर आते हो, अब यहां पर tan 45 लगाओगे आप और ये कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर 3 अपॉन बेस y, तो हो जाएगा tan 45 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन y। अब अच्छी बात कौन सी, tan 45 कितना होता है 1 होता है, तो यहां पर लगा दो 1 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन y इज इक्वल्स टू 3 आ गया, y 3 आ गया है, x 3√3 आ गया है। इससे आसान क्वेश्चन क्या ही होगा, आपको निकालना है पूरी विड्थ ऑफ द रिवर कितनी थी, तो वो थी भैया AD के इक्वल, जो कि था x प्लस y के इक्वल, यानी 3√3 प्लस 3, या 3 कॉमन निकाल लो तो √3 प्लस 1 मीटर। यह आपका आंसर है। तो जितने आसान तरीके से इन सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने जाओगे उतने ही आसानी लगेंगे। कॉम्प्लिकेट मत करना चीजों को, जैसा मैंने बताया अभी वैसे ही आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट्स पकड़कर चलो, क्वेश्चन को अच्छे से समझो, सबसे पहले उसको इमेजिन करो, उसका डायग्राम बनाओ, देन जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो सॉल्यूशन को उतना रखो। यहां पर पहले अपन ने क्या किया था, पूरे को x ले लिया था, तो एक को x माइनस वाई और एक को y लेते। मैंने बोला इतना क्यों कॉम्प्लिकेट करना, x और y लो, लास्ट में दोनों को जोड़ लेंगे। बात समझ में आ रही है आपको? दो अलग अलग ट्राइंगल्स में tan थीटा लगाना था, लगा दिया हमने। सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही सॉल्व करना है आपको। तो आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। इसको नोट करना है, एक बार नोट कर लो अच्छे से। ठीक है, आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे और ऐसे ही सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलना है। ठीक है, तो और ज्यादा आपको क्वेश्चंस चाहिए हैं तो कहां के कैसे कैसे क्वेश्चंस आप मुझसे डिमांड करना चाहते हो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उस तरीके के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊंगा। वैसे हम हमारे साइड से जो आपको प्रोवाइड करने वाले हैं वो RD and RS जैसे अच्छी अच्छी किताबों के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, साथ में प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस, साथ में MCQs एंड असोसिएशन रीजन एंड केस बेस्ड क्वेश्चन, सब कुछ प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आप अगर कुछ नहीं भी डिमांड करोगे ना तो भी आपको सब मिल जाएगा। हमें पता है किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो वैसे ही सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएंगे। हम अपने भी सैंपल पेपर्स आपके लिए सॉल्व करेंगे, जैसे हम बाकी सारे सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे CBSE के। अगर आपने हमारी पूरी सीरीज को फॉलो किया तो 100% मार्क्स लेकर आओगे आप मैथ्स में। ठीक है, क्योंकि इसके बाहर का कुछ नहीं आएगा। चलो, तो इसी क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को करते हैं खत्म। आई होप आपने पूरे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लिया होगा, सारी चीजों को अच्छे से जान लिया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट या यहां पर सवाल आपके मन में आता है तो कमेंट सेक्शन पर हमेशा आपका वेलकम है। मैं हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। हो सकता है कि अगर आपका कोई डाउट है और मुझे लगता है कमेंट पर ही समझा सकता हूं तो उसी पे समझा दूंगा, और लगता है कि नहीं भैया बहुत अच्छा डाउट है तो मैं उस पर वीडियो भी बनाऊंगा। ठीक है, तो यार बात करो हमसे, आप बस डिमांड करो, हम वीडियोस आपके लिए बनाते जाएंगे। अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, शेयर कीजिए अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ, वही हमारी मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच शुरुआत से लेकर लास्ट तक इस वीडियो पर जुड़े रहने के लिए। ऐसे ही नए नए सीरीज और नए नए क्वेश्चंस में लेकर आऊंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पर नेक्स्ट चैप्टर में आपके लिए लेकर आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्टडीइंग एंड टेक